गाइस एक सच बात बताऊं आप लोगों को, देखो नीट एग्जाम में ना हर साल क्वेश्चन रिपीट होते हैं, है ना। और आपको लगता होगा पेपर कॉम्प्लीटली नया आएगा, है ना, बट रियलिटी यही है कि कॉन्सेप्ट्स और कई क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम पैटर्न में दोबारा आते हैं, है ना। अगर आपको ये पैटर्न समझ में आ गया तो आपको, अगर आपका मार्क्स अगर 200 में है, 360 आउट ऑफ 360 बायो में, तो आपका क्या होता है 280 से 350 तक जंप हो सकता है ना, 360 में। और मैं आपको सच बता रहा हूँ, देखो ये आपको अभी पहले कोई नहीं बताएगा क्योंकि कम लोग बताएंगे, रियलिटी है। और इस बार सबसे ज़्यादा था ना 2025 में क्या है, इस बार थोड़ा क्वेश्चन हार्ड आया था। ओके, और इसीलिए सबको लगता होगा कि क्वेश्चन ऐसा ही हार्ड होगा 2026 में, लेकिन बात को समझो। हार्ड मतलब इस बार क्वेश्चन के टाइप में हार्ड आया था, टाइप में हार्ड आया था। 2-3 क्वेश्चन एनसीईआरटी के बाहर आया था, लेकिन आउट ऑफ रिमेनिंग 87 क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के अंदर ही था। ओके, और सेम टॉपिक में ही था, जो पिछले साल का ट्रेंड था उसी ट्रेंड में ही था, अलग ट्रेंड में कुछ नहीं था। कुछ ही क्वेश्चन को छोड़ा, अभी उसको आप एग्जाम के टाइम पे छोड़ देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हार्ड मतलब ये नहीं कि अलग डायमेंशन से क्वेश्चन आता है, नहीं। हार्ड मतलब ये है कि इस बार हार्ड आया था क्या, क्वेश्चन टाइप अलग आया था। ओके, क्वेश्चन टाइप अलग आया था, क्वेश्चन अलग नहीं आया था। क्वेश्चन सेम टॉपिक से टॉपिक तो सेम थे, ओके, लेकिन क्वेश्चन टाइप अलग था। और टाइप अलग मतलब आपको क्या है ना, क्वेश्चन प्रैक्टिस हार्ड टाइप का करना है, नॉट आउट ऑफ एनसीईआरटी। सो डोंट गो आउट ऑफ एनसीईआरटी। ओके, और इस वीडियो में मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूँ कि हर साल इनमें क्वेश्चन रिपीट होता है ना। और हम क्या करेंगे, कुछ स्पेसिफिक चैप्टर्स लेंगे, लाइक ब्रीदिंग ऑन एक्सचेंज ऑफ गैसेस, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में ट्राई करूंगा 3-4 चैप्टर लेने का। और मैं आपको प्रीवियस ईयर के एक्चुअल एग्जाम्पल दिखाने वाला हूँ जहाँ सेम कॉन्सेप्ट बार 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 आपका रिपीट हो रहा है। आप खुद ही देखोगे, खुद ही चौंक जाओगे, है ना। और अभी बाहर से आप लोग मॉड्यूल से इतना ज्यादा करो, कुछ नहीं याद रहेगा एग्जाम के टाइम पे, वही एनसीईआरटी से ही आने वाला है। लेकिन हाँ, क्वेश्चन थोड़ा लेंदी आ सकता है, कुछ हार्ड कॉन्सेप्ट आ सकता है जो एनसीईआरटी में, उससे बाहर क्वेश्चन कभी नहीं आता है और ना ही आएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले हम आते हैं कहाँ पे, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, ये मैंने अपना एनालिसिस किया है PYQ कॉन्सेप्ट बोल के, 2025 से 2029 तक, 2019 तक कौन से कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आए थे और कैसे रिपीट हो रहा है। आप देखो, आप चौंक जाओगे, देखना। ठीक है, देखो स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन, देखो मैं इधर 8 टॉपिक लिख के रखा हूँ। ठीक है, और आपको मैं चैलेंज देता हूँ, जितना भी क्वेश्चन 2019 से, ओके, 2019 से 2025 तक आया, ओके, 2025 तक आया, आप एक भी कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन से, एक भी कॉन्सेप्ट आप निकाल के दिखाओ इसके बाहर है। और 2019 से 2025 में तक आप ये मत समझना कि एग्जाम 6 बार ही हुआ था, नहीं, री नीट भी बहुत बार हुआ है। सो 6 से तो लगभग 14 पेपर हो चुका है। ओके, तो 14 पेपर में आप लोग सोचो कि कौन से कॉन्सेप्ट एक ही 8 टॉपिक से आ रहा है, और 14 मतलब हर साल इससे क्वेश्चन लगभग 2 आते हैं, तो 28 क्वेश्चन आप मान सकते हो। और 28 क्वेश्चन कितने टॉपिक से आ रहा है, 8 ही टॉपिक से आ रहा है, और आगे भी आता ही रहेगा। सो ये 8 टॉपिक आप देखो कौन सा है। देखो पहला है हमारा स्टेप्स इन रेस्पिरेशन, इंस्पिरेशन एंड एक्सपायरेशन, ओके, एंड देन है हमारा स्टेप्स इन रेस्पिरेशन, जो एक कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है ना, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस है ना, जिसमें इजी क्वेश्चन आते हैं, कहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, डिफाइंड लेवल कहाँ कितना कितना प्रेशर रहता है ना, एटमॉस्फेरिक में क्या रहता है, और एलोवेलर वाल में, एलोवेलर में कितना रहता है, ओके, एंड टिश्यू में कितना रहता है, एंड ट्रैकिया के जो बेसिक एनाटॉमी है ना लंग्स में, प्राइमरी ब्रोंकियोल, सेकेंडरी ब्रोंकियोल, टर्शियरी ब्रोंकियोल, टर्मिनल ब्रोंकियोल, वो वाला। ओके, देन आता है सबसे राजा कॉन्सेप्ट, इसमें तो हर साल लगभग आप अगर किस्मत अच्छा रहे ना, तो ये पूरा चैप्टर के अंदर अगर यही कर लिया ना, तो इससे भी क्वेश्चन आ सकता है, एक ही क्वेश्चन आ जा सकता है, कैपेसिटी एंड वॉल्यूम। ये आपको अच्छे से रखना होगा, समझना होगा बस। एंड देन आता है हमारा ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। ओके, डिसोसिएशन और कर्व, और मतलब कब कैसे शिफ्ट होता है। देखो इसमें कॉन्सेप्चुअल है, लेकिन ये बहुत ईजी है। एक ग्राफ जो हमारे एनसीईआरटी में है ना, कि एक सिग्मॉइड कर्व है जो, और ये कब राइट शिफ्ट होता है, कब लेफ्ट शिफ्ट होता है, वो वाला कॉन्सेप्ट। रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन वाला जो कॉन्सेप्ट है, इसमें तो कुछ ही नहीं है, 2-3 पॉइंट ही है, रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर और न्यूमेटोक्सिक सेंटर। अब ये सब करने के लिए आप लोग कोचिंग के जो बड़े बड़े मॉड्यूल है उसको करोगे, है ना, और सोचोगे कि हमने बहुत कुछ कर लिया, लेकिन उससे क्वेश्चन आने वाला तो है ही नहीं, है ना। और उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है डिसऑर्डर के अंदर सबसे ज्यादा बार बार आया हुआ है एम्फाइसेमा, लेकिन आपको पूरा करना है डिसऑर्डर। ओके, एंड अब आते हैं हमारे टर्म्स। इसमें डिसऑर्डर में टर्म्स क्या, कुछ स्पेसिफिक टर्म्स है जो डिसऑर्डर में बार बार रिपीट हो रहा है, मैंने देखा। एलोवेलर वाल डैमेज्ड वाला जो एक टर्म है ना, क्यू आर, याद रखना इसको, ये कब होता है, और रेस्पिरेटरी सरफेस डिक्रीज कब होता है। ओके, सिगरेट स्मोकिंग में क्या होता है। ओके, अब देखो मैं इसको आपको प्रूव करके दिखा रहा हूँ। देखो 2000 तक मैंने सब बारी बारी कैसे, मैं आपको ना अभी 2019 से करके दिखाऊंगा। ठीक है, इधर मैंने आपको लिख के दिखाया कहाँ से क्वेश्चन, तो मैं 2019 से स्टार्ट करूंगा, 2025 तक आपको ले जाऊंगा। ठीक है, आप खुद ही मतलब सोचोगे 2024 आता है कि ये वाला क्वेश्चन 2025 में आ सकता है, बाद में देखना वही क्वेश्चन ही आया था, आप रीड करोगे खुद ही। देखो पहले देखो 2019 का, देखो 2019 में क्या क्वेश्चन आया था, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी से क्वेश्चन आया था, है ना। उसके बाद रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर से क्वेश्चन आया था, और स्टेप्स इन एक्सपायरेशन एंड एक्सपायरेशन मैंने देखो मैं टॉपिक में आपको बताया, कैपेसिटीज में आया था। फिर 2020 में क्या आया था, कैपेसिटीज फिर से ये रिपीट करके 2020 में। ठीक है, और रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, स्टेप्स एंड इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन भी देखो फिर से 2020 में आ गया। देखो
फिर से आ गया और ये फिर से रिपीट कर गया, ठीक है। कैपेसिटीज भी रिपीट कर गया और हमारा स्टेप्स भी रिपीट कर गया, ठीक है। देन आते हैं हमारा 2020 में आया था न्यूमाटॉक्सिक सेंटर यानी रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। देन हम आते हैं कहाँ पे 2021 में। 2021 में क्या क्या आया था, देखो HbO2 डिस्टिलेशन कर्व वाली सेम कॉन्सेप्ट आपको कब आया था, 2020 में भी आया था, ऑक्सीहीमोग्लोबिन डिस्टिलेशन कर्व। देखो कुछ दिमाग में खुल रहा है ना, देखो सेम जो मैंने आपको टॉपिक अभी नाम बताया था वही उसी से क्वेश्चन आया। देखो रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज एंड वॉल्यूम से भी आया था क्वेश्चन 2022 में। रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन में आया था, देखो रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन अभी देखो किससे आया था, कौन सा आया था, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, देखो इधर आया था न्यूमाटॉक्सिक सेंटर, ठीक है। तो सेम सेम 2020 वाला क्वेश्चन कब कब रिपीट हो गया, 2022 में रिपीट हो गया, ठीक है। 2021 वाला क्वेश्चन कब रिपीट हो गया, 2020 वाला क्वेश्चन 2021 में रिपीट हो गया। देखो सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। देखो डिसऑर्डर, देखो फिर से डिसऑर्डर आ गया है ना। डिसऑर्डर में देखो ये जो रेस्पिरेटरी था 2019 में भी आया था और कब आया, 2022 में भी आ गया रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, ठीक है। फिर देखो कैपेसिटीज फिर से आ गया, कैपेसिटीज कितने बार रिपीट हो रहा है, देखो इधर कैपेसिटीज आ गया। तो फिर देखो 2022, 2023, 2019, 2020, देखो कैपेसिटीज कितने बार आ गया, है ना। और बेसिक एनाटॉमी ऑफ लंग्स, इसको देखना, ये भी रिपीट होता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज, है ना, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज कैसे कैसे होता है वो वाला टॉपिक। अब देखो 2024 में देखो एक्सपायरी कैपेसिटी, देखो हम लोगों को तो रट गया कि ये वाला टॉपिक बार बार रिपीट फिर से आ गया, देखो है ना। और ये फैक्टर्स एवरीथिंग देखो ये भी रिपीट हो गया और डिसऑर्डर तो बार बार रिपीट हो ही रहा है। देखो 2024 में तो सारा क्वेश्चन फिर से आ गया, है ना। स्टेप्स इन रेस्पिरेशन ये भी रिपीट हो गया, है ना। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज ये भी हो गया रिपीट। अभी आप सोचो 2025 में की है, आप तो 2024 वाला भी 2025 में आ सकते हो। अभी आप सोचो इससे आ सकता है क्वेश्चन, इससे आ सकता है क्वेश्चन, इससे आ सकता है क्वेश्चन। तो देखो गेस व्हाट, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आपको पता है, ये देखो डिसऑर्डर से क्वेश्चन 2025 में। कहाँ से हार्ड है 2025, हार्ड नहीं था। आपको अगर डिसऑर्डर अच्छे से आता है, आपको बार बार करना है और लेंथी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है और शॉर्ट टाइम में करना है, बस आपका जो हार्ड वाला जो कॉन्सेप्ट है ना दिमाग से चला जाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं हमारे बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, इसको तो मैंने एक पेज में ही लिख दिया। देखो 2019 में ECG से क्वेश्चन आया था, फिर आया था कार्डियक आउटपुट। देखो सेम ये इतने ही कॉन्सेप्ट रिपीट होंगे, ठीक है। कंडक्शन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी, ठीक है। देखो कंडक्शन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी, ECG एंड कार्डियक आउटपुट। अभी देखो ECG वाला कॉन्सेप्ट इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे उधर कैपेसिटीज था। देखो ECG देखो डिपोलराइजेशन फिर से रिपीट हो गया, फिर से देखो 2021 में रिपीट हो गया, ठीक है। फिर से देखो 2023 में रिपीट हो गया, फिर देखो 2024 में रिपीट हो गया, हो है ना, ठीक है। अभी देखो कंडक्शन, अभी देखो ये वाला टॉपिक भी रिपीट हो रहा है बार बार, कंडक्शन, है ना। अभी इसको मैं क्या करूँगा, मैं आपको टॉपिक का नाम बता दे रहा हूँ। देखो कुछ देखो इधर भी 9 टॉपिक्स हैं, 9 टॉपिक्स, है ना। पहला टॉपिक क्या है हमारा, ब्लड सेल्स टाइप्स एंड फंक्शन, ब्लड ग्रुपिंग एंड एरिथ्रोसाइटोसिस फेटालिस, ओके ये भी इंपॉर्टेंट है, ओके। एंड ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस क्या क्या है, valves एंड नेम्स एंड फंक्शन, कंडक्शन टिश्यूज एंड पाथवे, है। एंड हार्ट साउंड काउंट कब होता है और कैसे होता है, रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी, ओके। एंड ECG एंड डिसऑर्डर्स, ओके। सो इतना ही टॉपिक, 9 टॉपिक। आपको क्या करना है, आप पूरा चैप्टर आपने तो पहले पढ़ लिया है, लेकिन अभी क्या करना है, पहले आपको 9 टॉपिक्स रिवाइज करना है अच्छे से, ठीक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर में आए हुए टॉपिक्स है। फिर आप पूरा एनसीईआरटी उसके बाद रिवाइज करो ना, कोई बात नहीं। लेकिन अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको रिवाइज आ गया तो 360 के अंदर 330 मार्क्स आप सिक्योर करोगे हर चैप्टर में। अगर ऐसे करोगे तो उसके बाद बाकी 30 मार्क्स आने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो देखो अभी आज के लिए इतना ही कर लिया मैंने आपको। अभी आपको अगर और टॉपिक्स के बारे में जानना है तो आप कमेंट में बताना कि मैं आपको पूरा ह्यूमन फिजियोलॉजी करवा दूंगा। फिर बाकी भी यूनिट्स, रिमेनिंग यूनिट्स आपके जरूरत के हिसाब से मैं करवा दूंगा, ठीक है। कौन कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैं एनालिसिस करके बता दूंगा, ठीक है। इसमें बहुत टाइम लगता है और बहुत एनालिसिस करना पड़ता है, तभी ये वीडियो बनता है। तो वीडियो को मतलब लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और हाँ कुछ सजेशन हो तो कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। और ऐसी ही वीडियो मैंने फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में बताया तो वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में ऐड कर दूंगा, आपको चाहिए तो देख लेना, ठीक है ना। फिजिकल केमिस्ट्री लगभग पूरा कंप्लीट हो चुका है, 2 चैप्टर बाकी है अभी तक, आयनिक इक्विलिब्रियम और रेडॉक्स, ओके। तो आप वो 2 वीडियो मुश्किल से इट विल टेक हार्डली 10 to 20 मिनट, 2 वीडियो मिला के 20 to 30 मिनट हो जाएगा आपका। आपको 6 चैप्टर आपका मतलब हाथ में आ जाएगा, मतलब कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं उसके अंदर। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और वो वीडियो देख लेना, ठीक है। थैंक यू सो मच।